कहानी झूठ और सच के बीच एक सफर। मुंबई के दादर स्टेशन के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया हूँ। स्टेशन के पास ही शाहपुर रेस्टोरेंट है। उनका बनाया ग्रिल्ड पॉम्फ्रेट फ्राई, दाल फ्राई और रुमाली रोटी का कॉम्बिनेशन मेरा हॉट फेवरेट है। दादर आते ही मैं उनकी दुकान में जरूर झांकता हूँ। इसके लिए एक बार भारी कीमत चुकाते चुकाते बच गया था। वह सिर्फ किस्मत की बात थी। जो ट्रेन कभी 10 मिनट लेट से कुर्ला टीटी स्टेशन से नहीं छूटती थी, वह ट्रेन उस दिन 45 मिनट लेट होकर मुझे बचाई। वह समय दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या का था। मैं मुंबई से पटना लौट रहा था। उस समय पटना के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन थी, वह भी हफ्ते में 2 दिन। इसलिए ज्यादातर लोग कोलकाता होकर ही आते जाते थे। उस दिन कुर्ला स्टेशन तक आते आते मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज ट्रेन मिल जाए तो ऐसे लालच में कभी नहीं पड़ूंगा। लालच में पाप, पाप में मृत्यु। मगर 3 महीने बाद ही वो प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा निभाकर अमर हो गए और मैं हर बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हक्का बक्का हो रहा हूँ। सिगरेट नहीं पीऊंगा कहकर कितनी बार छोड़ी है, उसका याद नहीं। घर के फ्रिज की मिठाई चुराऊंगा नहीं कहकर पत्नी से माफीनामा लिखवाया था, हर बार पकड़ा गया। इतनी सारी निराशाओं के बीच एक चीज नहीं बदली, वह है मेरा रियल चरित्र। पेट भर खाने के बाद दोपहर 4 बजे वेटिंग रूम की कुर्सी पर शरीर लटका दिया। पुणे वापसी की ट्रेन 6:30 बजे आएगी। तभी वेटिंग रूम इंचार्ज आकर मेरा टिकट देखना चाहते हैं। मैं मोबाइल का स्क्रीन खोलकर दिखाता हूँ। वे देखते ही चौंक जाते हैं, अरे ये ट्रेन तो सुबह 5:30 बजे निकल गई है। उनकी बात सुनकर मेरी नींद भरी आंखों से नींद गायब। उनके हाथ से अपना मोबाइल लेकर देखता हूँ। आज खुद ही अपने लिए अनावश्यक मुसीबत खड़ी कर बैठा हूँ। लैपटॉप पर टिकट बुक करते समय सुबह को शाम समझ बैठा। पूरी तरह लज्जित और अपमानित होकर उठ खड़ा हुआ। अभी बस पकड़नी होगी, नहीं तो घर पहुंचकर और लज्जित होना पड़ेगा। वैसे भी घर में मैं वर्थलेस हूँ। डर है कि अप टू द पावर इन्फिनिटी शब्द मेरे गले न चढ़ जाए। दूर खड़ी पुणे जाने वाली बस। मुंबई से पुणे शहर पहुंचने के 3 पते शिवाजी नगर स्टेशन और स्वारगे स्टेशन मेरे लिए सुविधाजनक है। सौभाग्य से बस स्टेशन ही जाएगी। बस को 4 एजेंट घेरे हुए हैं, जहां से जो संभव हो ग्राहक पकड़कर ला रहे हैं। मैं जाते ही वे टूट पड़ते हैं। संभव हो तो मुझे गोदी में उठाकर बैठा देते। बस काफी खाली है। खिड़की के पास सीट लेकर बैठ गया। अरे बाप रे, 5-6 यात्रियों को लेकर बस तुरंत छोड़ देती है। राहत की सांस छूटती है। चलो 8 बजे तक पुणे पहुंच जाएंगे। बस आगे बढ़ती है, दाएं मुड़ती है, फिर दाएं, उसके बाद फिर दाएं और थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। यानी जहां से बस निकली थी वहीं अब खड़ी है। फिर 1.5 घंटे तक ऐसे ही 5 बार चक्कर काटती है। आखिर में तंग आकर पूछता हूँ, ये सब करने का मतलब? जवाब आता है, आरटीओ ऑफिस के लोग खड़े हैं, ज्यादा देर खड़ी रही तो फाइन देना पड़ेगा। जिंदगी में कितने तरह के अनुभव होते हैं। आखिरकार शाम 7:30 बजे बस अंततः दादर से निकलती है। तब तक सभी सीटें भर चुकी हैं। दिन शुक्रवार है, इसलिए पुणे में तैनात मुंबई के युवा लड़के लड़कियां वीकेंड पर घर लौट रहे हैं। बस में उन्हीं की भरमार है। मेरे पास एक कम उम्र की लड़की बैठ गई है। उम्र न सिर्फ कम है, बल्कि ध्यान से देखा तो कद भी छोटा है। पैर पूरी तरह फुटरेस्ट तक नहीं पहुंच रहे। तभी मेरा फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ मेरी पत्नी श्रावंती। खतरा। फोन उठाते ही रास्ते के हॉर्न की आवाज सुनाई देगी। मेरी नाकामयाबी का भेद खुल जाएगा, पर फोन न उठाना भी ठीक नहीं। वह छोड़ेगी नहीं, लगातार बजाती रहेगी। फोन बंद कर दूं तो भी मुसीबत, बात न करने पर श्रावंती टेंशन लेगी। हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, अकेली घर पर है, ये भी समस्या है। मजबूरन रिसीवर को ढांकते हुए जोर से बोला, चट गया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। मकसद था मुंबई शहर छोड़कर बस जब सुनसान इलाके में पहुंचे तो बात कर लूंगा। पश्चिम भारत में अनावश्यक हॉर्न बजाने की प्रवृत्ति कम है। यह बात मुझे मेरे पुरानी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर बाफना ने कोलकाता के कैमार्क स्ट्रीट ऑफिस में बैठकर समझाई थी। उस दिन लंबे समय तक लोडशेडिंग के कारण सड़क किनारे बने कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़कियां खोलनी पड़ी थी। फिर कारों के हॉर्न के शोर से कान पक गए थे। देर बाद बस एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। जल्दी से उतरकर एक सुनसान जगह ढूंढकर श्रावंती को रिपोर्ट कर देता हूँ। बस की गति देखकर अंदाजा लगा लिया है कि रात 11 बजे से पहले पुणे नहीं पहुंचेगी। ट्रेन होती तो 9:30 बजे पहुंच जाता, इसलिए पहले ही ट्रेन लेट होने की कहानी गढ़ ली है। बस मुंबई शहर छोड़कर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चल पड़ती है। महसूस करता हूँ पास वाली लड़की सीट पर सो गई है। बीच बीच में झुककर मेरे कंधे से टकरा रही है।
बेचारी पूरे दिन ऑफिस करके अब सफर कर रही है। वह मेरी छोटी बेटी जितनी है। तोरसा भी बस में मेरे कंधे पर सिर रखकर सोती थी, कभी गोद में सिर देकर लेट जाती थी। छोटी उम्र से ही वह मेरी बगलगीर थी। एक बार ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए कोलकाता जाना हुआ। तोरसा तब 3 साल की थी। जिद करने लगी कि मेरे साथ कोलकाता जाएगी। ये सुनकर कोलकाता से भाई की पत्नी दोला ने कहा, दादा ले आइए, मैं संभाल लूंगी। चेयर कार से दोनों गए थे। वह दृश्य आज भी आंखों में तैरता है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स का पैकेट सामने रखकर 3 साल की बच्ची खिड़की के पास बैठी बाहर का नजारा देखते देखते पटना से कोलकाता पहुंच गई। हावड़ा स्टेशन पर उतरकर उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, थक थक कर चलने लगी। सहकर्मी गोपाल ने देखकर कहा था, तेरी बेटी बहुत स्मार्ट है। मन ही मन आज सोचता हूँ, जरूरत से ज्यादा समझदार। 22 साल पूरे होते होते एमबीए करके दूल्हे के साथ ससुराल चली गई, और उसकी बड़ी बहन को शादी के लिए मनाने में तो नाको चने चबवा लिए। आखिर धमकी देकर शादी के पीढ़े पर बैठाना पड़ा। बस अचानक तेज ब्रेक मारती है। झटके से लड़की जाग जाती है और शर्मिंदा होती है। शर्माते हुए कहती है, सॉरी अंकल, मैं सो गई थी। मैं प्यार से कहता हूँ, कोई बात नहीं, तुम थक गई होगी। मेरी छोटी बेटी भी ऐसे ही सो जाती थी। अब लड़की ने पूछा, आप कहाँ उतरोगे? मैंने कहा, पुणे स्टेशन। सुनकर उसे राहत मिली। अगला सवाल, आप बंगाली हैं? मैंने कहा, जी, कैसे पता चला? लड़की बोली, हमारे डिपार्टमेंट में बंगाली बहुत हैं। आपने कहा, चढ़े गए छी। मेरी दोस्त मालवी बोलती है, गेछरे। मैंने कहा, वह गेछरे और मेरा वाला गेछी में बहुत फर्क है। एक में पहुंचना जताना, दूसरे में पहुंच से बाहर, बिल्कुल उल्टा। मेरी बात सुनकर लड़की हंस पड़ी। अब मैंने पूछा, आप मराठी हो? उसने कहा, आपको कैसे पता? जवाब दिया, मेरी बाजू वाले पड़ोसी भी मराठी हैं। आप आए से बात की हो ना? वह जोर से हंसी। 2 घंटे चलने के बाद बस एक रोडसाइड ढाबे के पास रुकती है। यहाँ सभी उतरेंगे, कोई चाय पिएगा, कोई खाना खाएगा, कोई वॉशरूम जाएगा। मैं भी उतरा, समय देखा, यहाँ लगभग 10 बजे है, यानी पुणे स्टेशन पहुँचते पहुँचते रात 12 से 1 हो जाएगा। आज पकड़ा जाऊंगा। मेरा झूठ टिकेगा नहीं, क्योंकि रात जितनी बढ़ेगी, देरी होगी, श्रवंती के फोन उतने ही बार आएंगे और किसी न किसी समय आसपास का शोर पकड़ में आ जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। फिर सुनसान जगह ढूंढकर फोन लगाता हूँ। यहाँ के लोग ट्रेन में ज्यादा बात नहीं करते, हॉकर्स भी वैसे नहीं चलते। ये श्रावंती जानती है। सब ठीक चल रहा था। श्रावंती से बात शांति से हो रही थी। अचानक हमारी बस के पास खड़ी बस भयानक आवाज में गरज उठी। श्रावंती के कान में वह आवाज जरूर पहुंची और ऐसा ही हुआ। वह बोली, बस की आवाज आ रही है, तुम कहाँ हो? गला सूखता हुआ बोला, अरे खंडाला घाट के ऊपर ट्रेन खड़ी है, पास ही एक्सप्रेसवे जा रही है। श्रावंती मान जाती है या मन ही मन समझ जाती है। मैं बच गया। जल्दी से बात खत्म की। बोला, बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही, टावर नहीं मिल रहा। पास वाली लड़की बस में लौट आई। एक 0 शुगर कोक की बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अंकल ये लीजिए। उसने नोटिस किया था कि मेरी पानी की बोतल खाली हो गई है। टेंशन में मैं भूल गया था पानी खरीदना। बस लोनावला घाट में जाम में फंस गई। पुणे शहर के नजदीक पहुंचते ही रात के 1 बज गए। रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात के 2 बजे। लड़की से पूछा, आप कहाँ जाओगी? जवाब आया, शिवाजी नगर। फिर पूछा, कोई आपको लेने आ रहा है? कुछ देर चुप रहकर मेरी तरफ देखती हुई बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी। अधिकार दिखाते हुए बोला, मुझे खड़की जाना है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतनी रात अकेली कैसे जाओगी? लड़की ने एक ऑटो बुलाया और ऑटो वाले को मराठी में समझाया कि उसे शिवाजी नगर छोड़कर मुझे खड़की पहुंचाना है। मेरा फोन डिस्चार्ज हो चुका था। पहले ही श्रावंती से कह दिया था, ट्रेन बहुत लेट है, फोन का चार्ज भी खत्म हो रहा है, तुम चिंता मत करो। लड़की को उसके अपार्टमेंट के दरवाजे तक छोड़कर विदा किया। ऑटो वाला खड़की की ओर चल पड़ा। मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी वापस मोड़ो, एनआईबीएम जाना है। ऑटो वाला बोला, लेकिन उसने तो खड़की कहा था। मैंने कहा, क्या करूं, इतनी रात अकेली कैसे छोड़ दूं? मुंबई से साथ चले थे। सच बोलने पर वह पहुंचाने को राजी नहीं होते। ऑटो वाला बोला, चलिए सर, जहां बोलोगे पहुंचा दूंगा।